जहाँ बीड़ा दिन मढ़ाए कौने बीर महोबा के रे, आल्हा उदल लेहु मढ़ाए चंद्रवल के भोज लीला रे। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। गाना ला सुने हो ता ऐसे नहीं लागत है कि ए गाना में कोनो कहानी है का? हाँ, ए गाना में कहानी है। अब वो कहानी कोनो बाहर से नहीं जुड़े हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। और वही कहानी में आज आपके बीच में रखे के कोशिश करूँ। तो जय जोहार, मैं रानू निषाद। तई यहाँ के बात रही से वही कोनो 8वीं शताब्दी पहली के बाद महोबा के राजा के नाम रही से परमाल। और वो परमाल सिंह नागवंशी राजा रहीस। नागवंशी राजा परमाल सिंह के ओकर एक झन घाते सुंदर बेटी रहीस जेकर नाम चंद्रावली रहीस। चंद्रावली जतका सुंदर रही से वतका ही गुणी घलो रही से। अब राजा रजवाड़ा की बात हरे ते समय लड़ाई झगड़ा युद्ध, तय युद्ध मन में ये चंद्रावली घलो जाए और अपन पिताजी के सहयोग करे। एक डहान ले देखबे ते बलशाली साहसी ये चंद्रावली रही से। और चंद्रावली के एक ठन बहुत सुंदर शौक रहा है कि हर साल सावन के महीना आतीस ना त अपन संगी संगवारी मनसन अपन सहेली मनसन यहाँ जुरिया के भोजली विसर्जन करे बर जाए। कहाँ? कीरत सागर में। कीरत सागर में जातीस, सुंदर सब भोजन भोजली के पूजा अर्चना करतीस और वहाँ सरवतीस। सुंदर ढंग ले दिन है चलत रही से, गुजरत रही से। फिर कथे ना अच्छा चलत रहते तो कौन जाने काकर बैरिक नजर लग जाते, बस वैसने हो गए। और ये परमाल सिंह राजा के रिश्तेदार में ये आल्हा उदल घलो रही से वे काका बड़ा के ऐसे रिश्ता नहीं रहे थे, वैसने आल्हा उदल के घलो काबर गाना माँ है ना, आल्हा उदल लेहू मढ़ाए चंद्रवली के भोजली लरे। ता आल्हा उदल घलो रही से जे हा उकर रिश्तेदार रही से वे। फिर परमाल सिंह राजा के एक झनमंत्री रही से। अब ओकर नाम रहीस महिपाल। ते बड़ दुष्ट रही से, कौन जनी सबो झला लड़ा के झगड़ा के हैं उनको का सुख मिल जात रहीस ते कौन जनी सब लड़ाई झगड़ा, मतलब बने सुंदर जिए बने ऐसे वो नहीं देख सकत रही से। अपन अब चुगलहा मन के संपर्क ले या ओकर संगति ले भगवान बचाए गए थे। काबर की दिमाग में कोनो एक बार बात डाल दीस ना ते वत की समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जरूर वह दिमाग में घूमत रहे रहते। तब वैसने परमाल सिंह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के रही से आल्हा उदल और परमाल सिंह के बीच में कहा सुनी करवा दीस, भड़का दीस, चुगला दीस। अब आल्हा उदल की से का काका बाप बरोबर हेवे हमर काका बाप ते कर सन लड़ाई झगड़ा करबो ते कर ले डार रहान देला ऐसे किहिस और कन्नौज चले गए। ए रहन आल्हा उदल जैसे गिस राज्य निसहाय हो गए, है ना। काबर की ये परमाल सिंह वही हरे जे पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा रहीस तिल कई घन ले हराए रहीस। और काकर दम पे तय आल्हा उदल के दम पे, है ना। संगठन में शक्ति होते और संगठन टूट जाते तो आदमी असहाय हो जाते। कैसे? जैसे आज परमाल सिंह असहाय हो गए। अब बेती परमाल सिंह असहाय हो गए। अब ए हा महिपाल वही तो देखना रही से हा। महिपाल का करते चिट्ठी लिख देते, कौन ला? राजा पृथ्वीराज चौहान ला। अब पृथ्वीराज चौहान लाते परमाल सिंह कई बार ले हरा है तो इसने बेचारा अकलाए बकलाए बैठे हैं, समय ताकत है वे कि कब मोल मौका मिले और मौका में चौकल मार दो कहीं के।
ए महिपाल हा चिट्ठी लिखिस कि राजा आल्हा उदल का नौत चले गए है, राजा परमाल असहाय हो गए है, अब तोर शासन करे के दिन ह नजदीक आ गए है, ते ये महोबा में चढ़ाई कर दे, लड़ाई कर दे। अब एला सुनिस। अब ये राजा जन पृथ्वीराज चौहान है, ओकर एक जन बेटा रहीस जेकर ताहर नाम रहीस है। अब वो ताहर के विवाह ला वो चंद्रवली के साथ करना चाहत रही से। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। मतलब पृथ्वीराज चौहान हा ये चंद्रवली अपन बहू बनाना चाहत रही। एक ठन वो रही से। और ये राजा परमाल सिंह कर कारिस 9 लाख हार रहीस और पारस पत्थरा रहीस। ता ये पारस पत्थरा ला और 9 लाख हार लगलो ये हड़पना चाहत रही से, लेना प्राप्त करना चाहत रही से। ता पृथ्वीराज चौहान हा चिट्ठी लेखिस कौन ला? परमाल सिंह ला, कि परमाल सिंह अगर ते अपन जीवन चाहत हस, ते अगर अपन जीवन चाहत हस, अपन राज्य ला चाहत हस, ते ऐसे कर ये पारस पथरा ला और 9 लाख हार ला और तोर बेटी ला, ये तीनों झन ला मोला दे दे। अब ऐसने किहिस। तब ऐसने किही ता कोनो बाप करा है ओकर बेटी ला इसने मांगी कोई हा, या ओकर राज्य ला मांगी जे कई बार हरा चुके है, वही ला आके लाल आखी दिखाई तो ला कैसे लागी? वो गुस्सियाइस। फिर काय करे? असहाय आल्हा उदल तो कहाँ कन्नौज में चुप्पे मिटका दी। सब काय करे? बेचारा अंदर में धतका थे, फिर बोल नहीं सकत काबर की असहाय है। एतीर पृथ्वीराज चौहान ऐस और मोहब्बल चारों ढहान ले घेर लीस बंधा गए हो। अब एतीर चंद्रावली के जे भोजली सरोय के दिन है, मतलब सावन के महीना आ गए है। सावन के महीना चलत फिर ओला अब अंदर में सोचल लग गए हो कि सावन महीना आ गया, भोजली सरोना है, अगर नहीं सरोहू में हाँ ते एक ठन दुखी रहते ना, जैसे मोर शौक है चीज ला करना है, अब वो काम नहीं हो ही, या कोनो तिहार है अब वो में हम जकड़ गए हन तो वो काम ला करे बर मन हा ओला खोजते ना, और मन हो बिसने ये आकुल बाकुल हो गए। कौन है? चंद्रवली के। अब कैसे करबो? काबर की दाई मन तो घर ले बहिन नहीं निकल। काबर ओ समय एक ठन रिवाज रहीस, रानी के पुत्री मन अगर एडहन घूमत रहतीस ना, या पता चलतीस अरे ये तो राजकुमारी हरे, राजा मन भी डहन ले उठवा देतीस, और वे तो घात लगाए बैठे रहीस। कौन? पृथ्वीराज चौहान अपन बेटा ताहार बर। बेचारी मने मन गुना थे, मने मन सोचा थे कि कैसे मैं है समय भोजली ला विसर्जन करूँ। अब भोजली विसर्जन नहीं करूँ मोला कैसे लागी, का करूँ, ये सोचा थे। एडहन राजा परमाल सिंह चिंतम परे है, पृथ्वीराज चौहान सबो डहान ले महोबा ला घेर डले है। ये चीज ला देख के महोबा की राजमाता हा आल्हा उदल के माँ कर चिट्ठी भेजिस कि बहिनी आल्हा उदल के बिना महोबा हा बड़ा कठिन परिस्थिति में आ गए है। आज चारों डहान ले वो घेर गए है, ता अगर महोबा ला बाँचे ऐसे सोचा तो हमन बाचन सोचा तो ते आल्हा उदल ला तुरंत भेजो। ऐसे चिट्ठी भेज दिस और वो चिट्ठी पढ़िस। अब जैसे पढ़िस आल्हा उदल ला चैन कहाँ, ओ हा आल्हा उदल हा सन्यासी के रूप धारण करिस और ऐस और एतिर हारे बाजी ला हारत रहीस। परमाल सिंह हारे बाजी ला जीतिस और अपन बहिनी ला एक कोई पुस्तक में बहुत अगन अर्थ बताए है, लेकिन बोले जाते कि आल्हा उदल चंद्रवली के भाई बहिनी वाला पवित्र रिश्ता रहीस हवे। ता आल्हा उदल हा सन्यासी रूप में अपन बहिनी ला बताइस कि बहिनी ते चिंता मत कर, ते भुंजरिया ला ते भोजली ला विसर्जन करथस ना, भोजली ते सरोथस ते पक्का सरोबे, ते चिंता झन कर। आश्वासन दिस, धाधस बंधाइस और जे राज्य महोबा हारत रहीस तेला आल्हा उदल ऐस और ओला जीत के दिखाइस। और सुंदर फिर ये चंद्रवली हा अपन संगी संगवारी मन सन मिलिस और मिल के भुंजरिया ला विसर्जित करिस, भोजली ला
ठंडा करिस। त वही समय ले सब डहान ये प्रचलन में हेवे भोजली है, और वही समय से ज़्यादा लोग मन हा ए भोजली ला माने बर और जाने बर लागिस। छत्तीसगढ़ है ना तीज तिहार के गढ़ हरे। काबर कि यहाँ के तीज तिहार रीति रिवाज और परंपरा हमरे असन, हमरे छत्तीसगढ़िया बरोबर सीधा साधा नर्मदा है। और वही कड़ी में एक ठन तिहार है जेला हम सब जन मिलके लइका सियान जात अनजात सबो जन मन गांव भर के मन सेकला के मनाथन। तेला कही गई थे भोजली, जेला मध्य प्रदेश में भूजलिया गए थे, कजरी गई थे, बुंदेलखंड में भूंजरिया गए थे, तिहिल हमार छत्तीसगढ़ में भोजली कही थे। अब भोजली मनाए के प्रावधान है एला भादो महीना के अष्टमी और नवमी के दिन रख के सावन के आखिरी दिन सरोए जाते। भोजली का चीज है तेकर बर हम दृष्टिपात करन तब भोजली दो शब्द से मिलकर के बने हुए हैं। भू के अर्थ होते जमीन धरती और जली के अर्थ होते जल में जल रूपी देवी। ता यही ढंग ले देखन तब भूमि और जल यानी भूमिल घलो माता के से संबोधित करथन और जल घलो हमन देवी के रूप में गंगा मैया जल हरे पानी हरे ओला देवी के रूप में हम मानथन। तब भूमि और जल के पूजा ला एक साथ एक भोजली के रूप में मनाते। अब भोजली के लोक जीवन में ओकर स्वरूप कैसे है तेला देखन तब भोजली वो एक ठन नियम है बता दे हमें। भादो महीना के अष्टमी या नवमी के दिन में जतका भी गांव के नान्हे लइका सियान और खास करके बेटी माई मन ह सकलाथे और कुम्हार घर जाथे। कुम्हार घर ले माटी लाथे खातू माटी। अब खातू माटी का हरे ता कुम्हार हा जे सामान ला जैसे कुम्हार है दिया चौकी पोरा सब मिट्टी के बर्तन बनाते ता ओला पकाए बर जेन आगी के उपयोग करते जेन चूल्हा के उपयोग करते। ऐसे बड़े बड़े ओकर चूल्हा रहते जिसमें सब डाल के बहुत दिन ले 2 दिन ले 3 दिन ले पकाते। तो वो जो वहाँ से जो राख निकालते तिहिल खातू माटी कहते। ता कुम्हार घर ले खातू माटी लान के कड़रा घर ले टुकनी नान चरिया झेंझरी लान के 5 प्रकार के अन्न हम ऐसे भी कह सकतन जे नवरात्रि जमारा के समय जे अन्न के उपयोग जमारा बर उपयोग करते वही अन्न। और आजकल तो ये प्रचलन में आ गए कि गेहूँ ला भुजली के रूप में बोए जाते। फिर हमार पूर्वज मन या हमार जो मतलब बताने वाला है ते मन बताते कि जेन भोजली हरे जेमें अन्न के उपयोग होते वो अन्न 5 प्रकार के रहते। एला सब ला सुंदर भिगाथे और ओला चुरकी टुकनी नान में बेटी बाई मन हा ओला एक दिन पहली माटी डालते। माटी के बाद में अन्न लड़ारी और फिर माटी डाल के रख दी। अब जेकर रखना है तो सुंदर लीप ली पोत ली चौक पुर ली और 9-8 जितना भी दिन तक हो सके जितना दिन आ सकते 28 15 उतना दिन तक रख के ओकर सुंदर पूजा अर्चना करते। और करे के बाद में सब जन मन रक्षाबंधन के दूसर दिन सावन के आखिरी दिन सब जन मन सकला के जैसे सेवा गीत होते वैसने भोजली घलो गीत होते जेला हमन नवरात्रि समय में गाथन तेला सेवा जमारा सेवा गीते। लेकिन भोजली के समय जे गाए जाते ओला भोजली सेवा कहते। तो हमार जो दीदी महतारी गांव भर के सबो संगवारी मन सब मन भोजली दाई के सेवा करते और भोजली के सुंदर गात ओला रखत बेटी बरोबर। जैसे एक ठन और बात है कि भोजली के मान्यता कैसे देते बेटी से करते। जैसे बेटी ला का करते बचपन से नान्हे ले बड़े करते
और वो कर सबो सवांगल करते, सवांगा करे के बाद विदा करते। वैसने भोजली के भोजली ला बेटी के बरोबर मानते। हमार छत्तीसगढ़िया के ये बात है कि हर एक एक चीज ला, चाहे तीज तिहार रहे कि कोई भी रहे, कुछ भी चीज रहे, वो हा ओकर धार्मिक या ओकर परंपरा से जरूर जुड़े रहते। और वही जुड़ाव के वजह से ही हमार छत्तीसगढ़ के वासी मन अतका सरल सहज और सटीक हेवे। और यही ढंगले भोजली के तिहार ला मनाते। भोजली तिहार ला मनाते तेकर एक ठन अउ कारण है, कत्तिक ला बतावे कारण बहुत अगन है, लेकिन समय ला देखते हुए और समेटते हुए कि भोजली बोए के एक कारण यहू है कि फसल के पूर्व, फसल के पहली जैसे तैयारी हो जाते। जैसे दे हो गया अब रबी फसल के तैयारी करना है, तो रबी फसल बर तैयारी करना है, तो ओकर बर बीज के हम करबो ना, बीज इकट्ठा करबो। धान बोआ थे, गेहूँ बोआ थे, हमार किसनहा दाई दादा मन, हमार किसनहा दादा मन हा, काका मन हा, तब बीज बोना है खेत में, तब वो बीज के परीक्षण करना जरूरी है ना। तब वो ये भोजली तिहार के माध्यम से बीज के घलो परीक्षण हो जाते। और ये हा धार्मिक आध्यात्मिक सबो ढाल ले, आदमी के शुभ बर, आदमी के ओकर लाभ बर यह मनाए जाते। तो यही ढंग ले हमारे छत्तीसगढ़ में भोजली के तिहार ला मनाते। यही भावना के साथ मैं आप सबो जल्ला बार बार हमारे भोजली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। जय जोहार। जो नागवंशी राजा रीत भैया ओकर एक जन बेटी रीत चंद्रावली मोरे रामेगा रामे रामेगा मोर भाई मोरे रामेगा रामे रामेगा मोर भाई मोरे रामेगा रामे रामेगा मोर भाई। जान भैया संपूर्ण रही से सुंदरता में, ज्ञान विद्या में, तलवारबाजी में संपूर्ण रही रागी। और जैसे जैसे राजा लगा भूखा भूल लड़ाई लड़े पर जाए ना तो कल संग में घलो चले जाए भैया, तो सुघा दिन है व्यतीत होत रहा रागी। तो यह के समय के बात है भैया, जैसे सावन के महीना है तहन चंद्रावली रहे तन अपन सखी मन के साथ में घूमे जाए लगे का है वो भाई एकर से दी भैया के तोला नहीं तो दिखे ए लगी सुगर सावन के महीना आतिस ना भैया तना फिर संगी संगवारी के संग अब सावन के बाद भादो लग जाते। अब भादो महीना लगतीस ना तन संगी संगवारी के संग सुंदर भोजली बोआए रहते। अच्छा ओला विसर्जित करे बर जाए। वाह भाई वाह। अब कहाँ जाए जानता? कहाँ? तीरथ सागर में। वैष्णव करती ना व्यतीत हो जात रहेगा। हो जे। तो जन
अच्छा के का भैया का? यहू मन पांडव के अवतार है अवतार है। अलग अलग कोक के जमने काका बड़ा के भज नहीं काका बड़ा थोड़े ना हाँ। अलग अलग युग थे अलग अलग रूप में अवतार ले थे हो कोई पांडव मन सुंदर आल्हा उदल के रूप में अवतार ले रहे रागी हाँ हाँ हाथेला जोड़ के दाई विनती करता है वही समय करिए दे बोले भाई मेरा जी वो तो मोहब्बत के राजकुमारी है अच्छा बोला का चीज क्या कमी कमी लेकिन उकरा एक शौक रखेगा हाँ। सुंदर भोजली के विसर्जित करे में जाती है सागर में ओ अपन संगी संगवारी मनसा हाँ ऐसने ऐसने उकर दिन व्यतीत होत रहे वो थे वैसने वैसने दिन व्यतीत होई दान कहते नहीं भैया का कहते? दो जन के बनत रहते तेम तीसरा आके बिगाड़ देते बिगाड़ते थे ये राजा के मंत्री महा पाले मोर भाई सब काम लाए बिगाड़े रागी सुना था भैया हाँ, जब दोनों के बनत रहे काका काका बड़ा के रिश्तेदार आल्हा उदला प्रमाण सिंह संग त दोनों के बनत रहे ना हाँ। तेलाल जनकर मंत्री रहे अच्छा मई पाल नाम के हो तब दोनों के बीच में झगड़ा लड़ा दी हो झगड़ा लड़ीस त का कथे पांडव मन का सुंदर आल्हा उदल के रूप में रहेगा हाँ, हाँ। काका बड़ा सन का लड़ाई लड़बो भाई हो अपने परिवार से लड़ाई लड़बो का बार ते कल हमले राज्य ला छोड़ देथन कथे हो राज्य ला छोड़े के ये जावा ना लागे ए भैया राज्य ला छोड़ के कन्नौज चलेगी अच्छा जैसे कन्नौज चलेगी इसने हाँ। मंत्री कथे बन के दादा राज्य ला छोड़े के ये जावा ना लागे वही समय सोच विचारेगा मोर भाई वही समय सोच विचारे ना ये गा मोर ये भैया ये हो मोर ये गा भैया वही समय मा सोच विचारे ना हाँ जी एकरे से दिक्कत है दू जन के बनत रहे ना तो तीसरा है बिगाड़ देथे तीन तिखार महाविचार के तो भजन तोरा मोरा बनत है हो तो ते मोरे ध्यान रखना दान बिल्कुल नहीं बिगड़े सही बात है कि नहीं हो तो का करे भैया मंत्री रहे तो दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई वाह भाई वाह झगड़ा लड़ाई तो ये में तो धर्म नीति के चलाने वाला है चलाने वाला है। कथे अपन के काका बड़े सरकार लड़ाई लड़बो जी हो एकल एक काम कल छले राज्य ला छोड़ दे छोड़ के चल देतन और राज्य ला छोड़ के कन्नौज चले गए भैया अच्छा और जैसे कन्नौज पहुंचिस नहीं हो तन मई पाल कथे ठौका जा मिश्रे दादा जम गे और सुघर चिट्ठी लिख दिस लिख दी और चिट्ठी लेके हाथ में पकड़ा दिस काका काकर सुना था रागी हो। पृथ्वीराज चौहान चौहान के जब कोने जानता कोने दिल्ली के राजा राजा है और ओकर साथ में ओकर कई लड़ाई हुई रिस गा हो और कई बार लड़ाई हुई रिस नी हाँ हाँ वही समय करइए भाई ये दे बोला ना लागे जब राजा मही पाल है ये दाई ये दे बोला ना लागे ए भैया सुंदर मजा के राजा मही पाल के साथ में बोला न लागे पृथ्वीराज चौहान के कई बार झगड़ा हुई कई बार लड़ाई हुई बार बार लड़ाई झगड़ा ला जीतिस को ना मोहब्बत के राजा तो काका दम में ये आल्हा उदल के दम में ओ। कथे ना रखी एकता में संगठन में एकता होते और एकता कर में तो संगठन होते ओ। और जहाँ संगठन है ना बोला कोई हिला डुला नहीं सके नहीं सके। और संगठन का ना फूट गए अच्छा तो सब हालत टूट गए उड़ गए मोरवा ही समय करवा
मंत्री सोचा न लागे भाई ये दे माही पाला हरगा चिट्ठी लिखता है ए रागी चिट्ठी में का लिखे जानता क्या लिखे पृथ्वीराज चौहान नमस्ते भैया हो। सुंदर सादर जोहार करत हो करत हो ये अलाउद्दीन है हाँ। और मोहब्बा ला छोड़ के चले चले गए ये है मोहब्बा में आक्रमण कर सकत है कर सकत वही है। चिट्ठी ला लिखी तन का पूछा तस गौ तो जन्म जन्म के पैर और भाई जन्म ये। जन्म के कट्टी हो मोरा देखा था ये दाई ये दे आवा न लागे मोरे देखत ये मोहा ये दे बोला न लागे भाई मोरे भाई समय करे ये मोहन ये दे बोला न लागे भाई मोरे भाई समय करे ये मोहन ये दे बोला न लागे भाई तो राजा पृथ्वीचंद चौहान रहे तो जय हो सुंदर मजा के महिपाल के नाम में चिट्ठी लिख दिसका है वो भाई चिट्ठी लिख दिसका कर करा मंत्री के द्वारा हो परमाल सिंह के पास में हो लिखिस का थे राजा तोर एक जन बेटी है ना हाँ चंद्रवली ओला मोर बेटी बर दे दे अब जैसे चिट्ठी पहुंची भैया हाँ। तो ये तो अलाउद्दीन मन जैसे राज्य ला छोड़ के गिस तो राज्य रहता ना सहाय हो गए हो असहाय हो गए राजा विचार करत रहे तो ओकर पास मारागी हो। सुंदर मजा के ठनौ लखा हारिस हो और एक ठा पारस पत्थर रिस हो जना भैया रामायण में कहे का सुंदर पारस पत्थर के छुआए ले ना हो लोहा पत्थरा एक कंकड़ मन घरो सोना बन जाते रागी हो वैसने पारस पत्थर ला रखे रहीस हो। तो बोला पृथ्वीराज चौहान है तो सुंदर अपन करा लेके बर मरत रहेगा और चंद्रवली अपन बहू बनाए बर बनाए बर तो का पूछा था भैया का सोचा ये विचारा करे दाई हो का कराऊं भैया मैं हाँ का कराऊं भाई ये दे आधा उजाला ये दे चला ये है दाई ये हो ये दीदी सुंदर माना माना रोवत हवे भाई ये दे का कराऊं भैया मैं हाँ का कराऊं दाई ए रगी हो सुंदर भैया ओ चंद्रवली के टोकरी दाई कथेगा हाँ हाँ ओकर दादी रहीस ना काकर काकर? परमाल सिंह के माँ माँ के कौन हाँ रानी अलाउद्दीन के माँ माँ के सुलोचना करे चिट्ठी लिखी हो चारों तरफ ले ये राजा राज्य ला घेर ले घेर ले ताके गाबर उई भादो के महीना रह रगी हाँ। और अमावस्या के दिन रहे हो और भादो के महीना में सुंदर भोजली ठंडा होते हो। तब भोजली ला ठंडा करे बर कौन जाए ओकर नत नहीं ना नतनी ना तो राजा के बेटी है ना हो सुना ले बे सुगार कहानी बोलत ये दे आवत हवे भाई देख ले बे देखा बोलन लगे भाई ये दाई रानी मर रोवत रोवत बैठन लगे भाई ये दे हो रोवन रोवन पहुँचत लगे भाई समय कर मोरे बोलन लगे भाई वही समय कर मोरे जवन लगे भाई ए रगी हो। जैसे चिट्ठी पहुंचिस नहीं हो। तो ओकर मां पकड़ के रोवत रहेगा हाँ। और जैसे रोवत देखी साला उधर रहे तो का पूछा था भैया साधु का रूप ले लीस वाह और भाई साधु का रूप लेके मोहबा आगे आगे और जैसे मोहबा इसना तो वही दिन भोजली विसर्जन करे के दिन रहे दिन रहे तो रानी बैठे रहे रोवत गा हो अब कथे नहीं काका बड़ा के रिश्ता न मानत रहे तो पवित्र रिश्ता रहे का भाई और बहनी
के पवित्र रिसाए तो वही समय में जय हो आल्हा उतर रहे तो साधु के रूप लेके पहुंचने लगे कहा वो भाई कहते ये बहनी ते बिल्कुल चिंता मत कर मत कर तोर भाई बनाया आ गए हम खड़े तो सरकार से बड़े भज नहीं। अब हो गए ना उसने मैं नहीं कहा तो भाई आला उधल कहा थे ते चिंता मत करते जा पूजा पाजा करबे बाकी में खड़े हम एकरा से ती कथे का जानता का हमेशा अगवा अगवा कथत तो भज नहीं ना अगवाहू कहत रहे हम अभी तो ते तागु धुरल पटक देथस लेके कैसे करबे मैं तो हर बड़ा आग मार जाऊं एकरा से ती कहे का जानता का तोरे मुरली मा जादू भरे मुरलिया बनसी मा जादू भरे तर मुरली मा जादू भरे कन्हैया बंसी मा जादू भरे तोरे मुरली मा जादू भरे कन्हैया बनसी मा जादू भरे तर मुरली मा जादू भरे कन्हैया बंसी मा जादू भरे तोरे मुरली मा जादू भरे तोर बनसी मा जादू भरे तोर मुरली मा जादू भरे तोर बनसी मा जादू भरे तोर नैना मा जादू भरे कन्हैया तोरे बनसी में जादू भरे कन्हैया कहते हैं बहनी ते बिल्कुल चिंता मत कर हमर पहुंच गया हो तो वहां से रानी रहता निकली भैया और सुंदर भोजली विसर्जित करे बर गए कहा कीरत सागर में जाने लगी हो। वहु दिन भादो का मसुआ की दी रही भैया एकर से दी का कहते का जैसे सावन आ भागते अब भादो हलक थे हो सावन भागते अब भादो हलक थे तो कैसे करते सुघर बेटी महिमान आए रहते और बेटी महिमान आए रहते ना तो का करते का कहते भोजली कहते गा हो। तो भोजली ला ठंडा करे बर भाई मान बहिनी माला लाए रहते पोरक दी तीजा पोरक दी काबर हो। ये भोजली कब बवाते जानता कब भादो के महीना में हो 8 या 9 बवाते भैया हाँ हाँ जब आखिरी महीना में विसर्जित होते होते जी दिन शुक्र सुहाग जन्म होते हो ये तोरे नैना मा जादू भरे तोरे मुरली मा जादू भरे तोरे नैना मा जादू भरे तोरे मुरली मा जादू भरे तोरा बनसी मा जादू भोरे तोरे मुरली में जादू भरे कन्हैया बनसी में जादू भरे तोरे दिन गानी चाहे दिनिया खिलौना रे हासले बिहनिया राजा सांझ खूने रोना रे तोरे दिन गानी चाहे दिनिया खिलौना रे हासले बिहनिया भैया शादी कौन रोना है ये दाई रोही गाही आंसू लग रहा के दादा रोही गाही छाती ठठा के हो छाती ठठा के ये तन पानी कैसे फोटेगा ये तन पानी कैसे फुटका ना जाने कब फुट जाही उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाही ना चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाही ना भोजली के कथा री भैया हो। वही करेले भोजली है तो जगह जगह पूरा भारत देश में माने लग गिस गा हो। वही करे उ ज्यादा का प्रचलन चालू हो गए थे अब ये भोजली का जानता भैया का है रे भू मतलब भूमि और जल मतलब पानी तो कथे भज नहीं
अब धरती माता हा हमर मन के पालन पोषण करथे हो और जल हा कैसे जीवन रही धारा है भज नहीं जल नहीं रही तो जी नहीं सकस नहीं है जिए चाहिए भोजली कथे भैया तब भूमि और जल के एक साथ पूजा होथे ओला कथे भोजली हो और सुघर कैसे बनाते जानता कैसे मनाते जैसे आए रहते ना हमार बेटी माई मन हाँ तो सुघर का कहे जानता भोजली में का कहाँ खातू माटी और कहाँ चंगुरिया हो और कहाँ पीली भाई भोजली बोवैया कथे बोवैया काबर तो कहतू माटी काला कथे जानता भैया हाँ जो कुम्हार के घर में कुम्हार रहता सुंदर हड़िया बनाते ना हाँ ओला पकाते 2 दिन 3 दिन तक ओकर जो राख बचते ना वही ला खाटू माटी करके लाते और छोटे छोटे चंगुरिया में रख देते और सुघर में जाके अंगना ला लीप डालते जेकर भोजली ला मढ़ाना है और वही कर मढ़ा देते और जैसे बेटी मन के सवांगा होते ना रगी का पूछा था वैसने भोजली घलो सवांगा करते कैसे जैसे बेटी बन के सवांगा करके ससुराल भेजते गा हाँ और सुघर होकर भोजली के रात दिन सेवा करते उलट कहेगा भोजली बिना सेवा बिन भोजली के तरसा थे परान कथे रोज के रोज होकर सेवा करते और सुघर होकर विदाई करते भैया अब एक साथ और देखा जाए तो सुंदर हमार रबी फसल लगा था है नहीं तो यहू में ना सुघर 5 प्रकार के अन्न लगाए जाते कैसन 5 प्रकार के गा अब का है भैया गेहूं चलन आगे है तो रबी फसल की तैयारी करा था तो एक हिसाब से देखे जाए तो वो भोजली ला जैसे हमन सुंदर भोजली माता के नाम देथन अब भोजली ला माता के नाम दे के सुघर सेवा सत्कार करके बेटी बरोबर सुघर होकर विदा करथन तो जैसे न उठे ना भैया तो रबी फसल धान बोए बढ़े तो ओकरो उद्देश्य से वाला देखे जा सकत है कि नहीं सुघर हमर रबी फसल के धान अच्छा होई या नहीं होई ओकर द्वारा सुंदर भैया पता चल जाते बोल भोजली महारानी की जय भोला ला पूछे पार्वती वो शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती वो शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती वो शंकर ला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब होइगा भोला ला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब होइगा भोला ला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब होइगा भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होइगा भोला ला पूछे